क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में टॉस जीतकर बाबर आजम का बॉलर्स को आजमाने का फैसला पाकिस्तान को महंगा पड़ने लगा। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स वार्नर और मार्श का लाठीचार्ज, दोनों की निस्फ सेंचुरीज। शादाब खान की जगह शामिल किए जाने वाले उसामा मीर ने शाहीन की गेंद पर 5वें ओवर में डेविड वार्नर का आसान कैच गिरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 150 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम में शादाब खान की जगह उसामा मीर शामिल। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमा रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाकर जीतने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर्स की अच्छी कारकर्दगी से टीम का मोराल बुलंद है। टॉस जीत जाते तो पहले बॉलिंग को तरजीह देते। तो शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीद है बाबर सेंचुरी मारेगा। बहुत तगड़ा होगा मुकाबला, बहुत तगड़ा होगा। के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वही जीतेगा। मुझे बाबर आजम बहुत पसंद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम से इस बार बहुत सी उम्मीद है। बाबर पिछले मैच में 50 किया, हमसे उम्मीद है इंशाल्लाह इस मैच में वो 100 करे। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे। आज का मैच बड़ा अच्छा है, वो अगर जीत गए तो चांसेस ज़्यादा है। सरहद के आर पार शायकीन को पाकिस्तान की जीत का इंतजार, किसी को बाबर आजम और रिजवान तो किसी को शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ से उम्मीदें। बेंगलुरु में शायकीन क्रिकेट कहते हैं ओपनिंग चली तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों और बसों में काफिलों की रवानगी। कराची के सिटी स्टेशन पर कारकुनान का रक्स। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी, अली अकबर गुज्जर और दीगर रहनुमा भी काफिले में शामिल। हैदराबाद से रवाना होने वाली दूसरी ट्रेन में जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार, मीरपुर खास, मिटियारी और दीगर अजला के कारकुन होंगे। ट्रेन शहदादपुर, पडीदन, रोहरी से होती हुई बादामी बाग लाहौर पहुंचेगी। कोयटा से खुसूसी ट्रेन लीगी कारकुनान को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गई। पेशावर से कारकुनान को लेकर ट्रेन आज रात रवाना होगी। मुख्तलिफ स्टेशन पर लीगी झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेज़ा। आज़ाद कश्मीर से भी काफिले लाहौर के लिए रवाना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से बाज़ काफिले लाहौर पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद कल वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल हो गया। नवाज शरीफ की परवाज़ दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक टर्मिनल 2 से सुबह 9 बजे रवाना होगी। नवाज शरीफ की दुबई में आज मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी तय हैं। नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाले लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद दुबई पहुँच गई। नवाज शरीफ कल मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे से खिताब में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। गाजा के महसूर और मजलूम फ़लस्तीनियों को बदस्तूर इसराइली जंगी जराइम का सामना। अस्पताल के बाद गाजा के कदीम तरीन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर भी फ़ज़ाई हमला। चर्च में पनाह लिए 10 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 6 घरों पर मिज़ाइल हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। गाजा की तरह मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों को रियासती दहशतगर्दी का सामना। नूरुश शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3900 तक पहुँच गई। शहदा में 1500 से ज़ायद बच्चे, 1000 ख़वातीन और 120 बुज़ुर्ग शामिल। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की हिमायत मिलने के बाद किसी भी वक्त गाज़ा पर इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले का भी इम्कान। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की अरब और मुस्लिम दुनिया से अपील। कहा इसराइल की जानिब मार्च किया जाए ताकि मज़लूम फ़लस्तीनियों को सेहूनी जाहिरियत से बचाया जाए। गाजा के अस्पतालों में बिजली नहीं, ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद। अस्पताल अमला मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। खान यूनुस के अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि अस्पताल में कोई ICU बेड्स मौजूद नहीं, मज़ीद जानें नहीं बचाई जा सकती, जिसका मतलब है कि मज़ीद बच्चों और ख़वातीन को बग़ैर किसी तिब्बी इमदाद के मौत का सामना करना पड़ेगा।
इसराइली बमबारी से वालिदैन से महरूम होने वाली बच्ची गाजा के अस्पताल में मां को पुकारती रही। 8 साला फ़लस्तीनी बच्ची के वालिदैन इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से तबाह घर के मलबे से चंद माह की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। बच्ची की दहशत ज़दा आंखें मां का चेहरा तलाश करती रहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। रावलपिंडी में फ़लस्तीन यकजहती रैली में माविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की शिरकत। शुरका के इसराइल मुखालिफ नारे। हैदराबाद में वकला की हाई कोर्ट बार से प्रेस क्लब तक रैली। मुजफ्फरगढ़ में भी एहतजाज। हाफिजाबाद में तलबा का मुजाहरा। कराची की शारा फैसल पर MQM की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी। सदर मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक को शारा कायदीन की जानिब मोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुज़ाकरात से मसला हल करने की हिदायत की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास। जजेस कमेटी का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त देने और आइनी तशरीह के मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक आइनी मुकदमात पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दिए जाएंगे। IMF की हुकूमती अखराजात में कमी की शर्त। निगरां हुकूमत का बजट खसारे में कमी के लिए रवां माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के नए मनसूबे शुरू न करने का फैसला। सिर्फ जारी तरक्याती मनसूबों की ही माली ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। तरक्याती मनसूबों और सब्सिडीज़ में सूबों से हिस्सा लेने के लिए कानून पर काम जारी। विफाकी हुकूमत नवंबर में IMF से मुज़ाकरात से कबल अखराजात में नुमायां कमी चाहती है। IMF के जायज़ा मिशन ने अगर सिफारिश की तो ही पाकिस्तान को मज़ीद $70 करोड़ मिलेंगे। गुजरावाला में साबिका बीवी को नान नफ़क़े की रकम अदा न करने पर गिरफ्तार ग्रेड 20 के ऑफिसर FBR के अपील कमिश्नर मुर्तज़ा सिद्दीक जान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का नान नफ़क़ा की मद में 26 लाख रुपए का निस्फ आज ही अदा करने का हुक्म। रकम की अदम अदायगी पर FBR ऑफिसर को जेल जाना होगा। अपील कमिश्नर का कहना था कि पहली बीवी को साल 2013 में तलाक दे चुका है। अदालती नोटिस या वारंट का इल्म नहीं हो सका। मुर्तज़ा सिद्दीक खान को गुज़िश्ता रोज़ अदालती बैलफ ने पुलिस की मदद से उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया था। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब के ज़िला किमाड़ी से कागजात नामजदगी की मंजूरी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात की मंजूरी के रिटर्निंग अफसर के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। लाहौर हाईकोर्ट की सरकारी महकमों के स्टाफ को फौरी साइकिल्स इस्तेमाल करने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फौरी बंद करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि धुआं फैलाने वाली सनतों को पहले जुर्माने करें, फिर भी अमल ना करें तो गिरा दें। DC लाहौर सिर्फ ऑफिस में बैठी रहती हैं, कुछ नहीं करती। वक्त आ गया है कि DC और थानों में बैठे लोग बाहर निकलें। अदालत का रेलवे गोल्फ क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर को तब्दील न करने पर इज़हार बरहमी। DG माहौलियात को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीन की सिंकियांग यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी सिर्फ तिजारती और मवासलाती राहदारी नहीं बल्कि 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस भी है। हमसाया होने के साथ मुश्तरका सकाफ़त की वजह से यूनिवर्सिटी पाकिस्तानियों के दिलों में खुसूसी अहमियत रखती है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा सिंकियांग में तालीम हासिल करें। सयाहत के फ़रोग़ के लिए 2 तरफ़ा इक़दाम किए जाएँ। चीनी तलबा पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करें। निगरां वज़ीर आज़म आज सिंकियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर के रहनुमाओं और मारूफ ताजिरों से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में PTI के वकील शेर अफजल मरवत पर मुकदमा दर्ज। जान से मारने और रास्ता रोकने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज़ पुलिस कांस्टेबल पर तशद्दुद किया था।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, मेडिकल इमरजेंसी, नए बच्चा वार्ड और ज़ेर तामीर इमरजेंसी का मुआयना, बच्चों की अयादत की और माओं से फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी असातिज़ा का एहतजाज जारी। सरकारी तालीमी इदारे 12 रोज से बंद, वालिदैन परेशान। असातिज़ा का पेंशन रूल्स में तरमीम, लीव इन कैशमेंट में कटौती और तालीमी इदारों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। गुजरावाला में गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान GT रोड बंद करने वाले 450 से ज़ायद असातिज़ा के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पुलिस ने घरों पर छापे मारकर 15 असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने असातिज़ा की नज़रबंदी के अहकाम कल अदम करार दे दिए। पंजाब में नज़रबंद 114 असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। हथनी मधुबाला को हथनी मलका और हथनी सोनिया से मिलाने का मिशन। हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए टीम 4 पास को ग्रीन सिग्नल मिल गया। टीम 4 पास का कहना है कि मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए टीम अगले हफ्ते आएगी। मधुबाला को कंटेनर में सफारी पार्क तक सफ़र की तरबियत दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FBR के खिलाफ वफाकी टैक्स मुतसिब को शिकायत दर्ज करा दी। कहा FBR हिरासा कर रहा है, पहले से अदा करदा टैक्स पर दोबारा डिमांड नोटिस भिजवा दिया। FBR ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 10 अकाउंट्स मुंजमद किए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मौलाना ताहिर अशरफी को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ताहिर अशरफी मिडल ईस्ट और इस्लामी ममालिक के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के खुसूसी नुमाइंदे होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस 11 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। हज पॉलिसी 2024 मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दी गई। डॉलर का बोझ कम करने के लिए आइंदा बरस भी स्पॉन्सरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला। आइंदा हज पर 28 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 10,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में हज अखराजात की रकम डॉलर में वसूल की जाएगी। 2024 के हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। चीन के एक्जिम बैंक के सदर से निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की मुलाकात। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान की माशी तरक्की के किरदार पर बातचीत। सदर एक्जिम बैंक ने कहा कि RMB में तिजारत के लिए तैयार। निगरान वज़ीर तिजारत ने कहा कि CPEC और BRI का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। बरामदात बढ़ाने के लिए इलाकाई ममालिक की मंडियों तक रसाई पर काम कर रहे हैं। कराची के जुनूब मगरबी बहिरा अरब पर कम दबाव का एक सिस्टम बनने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम दबाव का सिस्टम गवादर के जुनूब में 1750 किलोमीटर पर होगा। शिद्दत बढ़ने कम दबाव का सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। डिप्रेशन मगरब शिमाल मगरबी सिमत में ओमान यमन के साहिल की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके का डिप्रेशन से मुतासर होने का इम्कान नहीं है। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ माइक बर्जेस की हरदीप सिंह निजर के कत्ल में रॉ के मुलविस होने की तस्दीक। अमरीकी TV इंटरव्यू में कहा कि कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। किसी भी मुल्क के शहरी का दूसरे मुल्क के हाथों कत्ल संगीन इक़दाम है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सिख शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हाल ही में फाइव आइज़ के नुमाइंदगान की कैलिफोर्निया में मुलाकात में भी माइक बर्जेस ने कैनेडियन मौक़िफ़ की तायीद की। कनाडा का भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। भारत में मौजूद अपने कुछ काउंसिल खानों में ज़ाती हैसियत में काम मुअत्तल कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत ने कैनेडियन सिफारतकारों के ना जाने की सूरत में यकतरफा तौर पर जुमे तक उनकी सरकारी हैसियत को मनसूख करने की धमकी दी थी। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हो गए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया गया था। गाज़ा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के एयरपोर्ट पहुंच गई। 81 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद लेकर खुसूसी तैयारा मिस्र पहुंचा। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के सुपुर्द की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं।
गाजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। फ्रांस में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरों पर पाबंदी के बावजूद पेरिस के पब्लिक स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद जमा हुए। इसराइल कातिल और मैक्रों साथी के नारे। उर्दुन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर मुश्तइल मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों के पोस्टर्स उठा रखे थे। अलजायर में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। इसराइली जारियत के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर ज़मीन पर लेटकर अनोखा एहतजाज। गजा में और यहाँ जुनूबी लबनान में भी जो हमारे राब्ते हुए हैं, तो कुछ देर पहले ही बताया गया है कि किसी भी वक्त इसराइल गजा पर एक बड़ा ज़मीनी हमला कर सकता है। अपने आप को महफूज रखते हुए हम जुनूबी लबनान की और इसराइल लबनान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। लबनान इसराइल बॉर्डर दुनिया का फ्लैश पॉइंट, तो ऐसी सूरत हाल में बॉर्डर एरिया से निकल जाने का मशवरा दिया गया जियो न्यूज़ की टीम को। जियो न्यूज़ की गाजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज जुनूबी लबनान से कवरेज जारी। इसराइली फ़ौज की गाजा पर चढ़ाई से पहले जियो न्यूज़ की टीम को इसराइली सरहद के करीबी इलाकों से दूर जाने की हिदायत कर दी गई। टीम जियो न्यूज़ के तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा तरीन सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। ग़िज़ा में विटामिन डी और कैल्शियम शामिल रखें, हड्डियों को बुढ़ापे तक मजबूत रखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑस्टियोपोरोसिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ख़वातीन मरज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं। मतवाज़न ग़िज़ा हड्डियों का भुरभुरापन कम करने में मदद देती है। मर्द और ख़वातीन कौमी क्रिकेटर्स की पाकिस्तान टीम से अच्छे कमबैक की उम्मीदें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शाहीनों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। का दबाव में पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा मुकाबला होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए अब्दुल रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूएई, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके हैं।